अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ, आप हैं सिद्दीकी के साथ और अब स्कूल खुल चुके हैं। चलिए यूसुफ से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो यूसुफ, अस्सलाम वालेकुम। Where are you going? School. Why? What is so special about this school? Learning. Learning, but you said you play? That's why you love to come to school? It was because it was the first day. And second day you don't play? I don't. Yeah, so why you're so excited all the time to come to school? Because I'm in grade 3 now. Because you meet your friends. And you don't learn anything, just play, right? Okay, thank you. यूसुफ का तो समझ में आता है, लेकिन ये परिंदे न जाने क्यों इतने खुश हैं। क्या ये बच्चों को देखकर खुश हैं या स्कूल में बच्चों की वापसी पर खुश हैं? जैसा कि अभी आपने सुना, इन खातून ने अपनी चाइनीज़ ज़बान में मुझे हेलो करने की कोशिश की है। चलिए इसके साथ साथ आपके कुछ सवालात हैं, मैं उनका भी जवाब देता चलूँ कि कनाडा में स्कूल जो सिस्टम है वो किस तरह का है। ये दूसरी जगहों की तरह ही बिल्कुल नर्सरी से लेकर के ग्रेड 12 तक होता है और जितने भी सिलसिला है यहाँ गवर्नमेंट से सर्टिफाइड होता है। गवर्नमेंट की जो हर सूबे में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि वो सूबा टू सूबा यानी प्रोविंस टू प्रोविंस थोड़ा सा डिफ़र करता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड करिकुलम है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का उसी को फॉलो किया जाता है और जितने भी टीचर्स हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट से सर्टिफाइड होना लाजमी है। दूसरा सवाल ये होता है कि क्या कनाडा और अमेरिका का स्कूलिंग सिस्टम एक ही है? तो जी हाँ, कनाडा और यूएस की जो एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल का सिस्टम है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। और हमारे यहाँ कनाडा में कोई फेडरल गवर्नमेंट प्रेजेंस स्कूलिंग के लिहाज से नहीं है, तो इसीलिए 10 सूबे यानी 10 प्रोविंसेस और 3 टेरिटरीज़ जो है एक ही सिस्टम के तहत चलते हैं। ये हमारा सारा का सारा सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है यूएस से। स्कूल की टाइमिंग क्या है, कितनी देर तक स्कूल होता है यहाँ पर? तो स्कूल की जो टाइमिंग है वो सुबह 8 बजे से लेकर 3 बजे तक और कुछ जगहों पर 9 बजे से लेकर 4 बजे तक है, मंडे टू फ्राइडे। एजुकेशन कम्प्लीटली फ्री है बच्चों के लिए कैनेडियन पब्लिक स्कूल के अंदर, और जितने भी बच्चे हैं उनको 16 या 18 साल की उम्र तक तालीम हासिल करना लाजमी है, ईच एंड एवरी चाइल्ड। और ये डिपेंडिंग अपॉन द प्रोविंस और टेरिटरी है कि एज लिमिट 16 या 18 जो भी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कनाडा के अंदर स्कूलिंग सिस्टम जो है बेस्ट है, गुड है? तो अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय यूएस न्यूज़, कनाडा जो है वो दुनिया की 3rd बेस्ट कंट्री में शामिल होता है फॉर एजुकेशन इन द वर्ल्ड, अकॉर्डिंग टू ईयर 2020 न्यूज़ और सर्वे। और ये मज़ीद और इम्प्रूव हो रहा है और 5 दुनिया के जो ममालिक हैं उनमें टॉप रहा है सिंस 2016। जनाब, अगला सवाल जो मेरे पास है कि कनाडा में ये जो तालीम है वो इतनी बेस्ट और बेटर क्यों है? पहली बात कि जितने भी यहाँ पर पब्लिक स्कूल है वो सारे के सारे फ्री हैं। दूसरे, यहाँ पे वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को अडॉप्ट किया जाता है। और थर्ड के कनाडा के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज, एंड टॉप मोस्ट कॉलेजेस कनाडा में मौजूद हैं आफ्टर यूएसए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि क्या कैनेडियन स्कूल सिस्टम जो है यूएस के स्कूलिंग सिस्टम से बेटर है? ओवरऑल द कैनेडियन सिस्टम रैंक्स हायर इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में जो है कैनेडियन जो है वो जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और सैलरी कंपेयर टू द यूएसए फॉर द टीचर जो है वो कनाडा की ज़्यादा है। सेफ्टी स्कूल में बहुत ज़्यादा है। अक्सर व बेशतर यूएस के अंदर जो है स्कूल के जो न्यूज़ आप देखते हैं वहाँ पर आप शूटिंग वगैरह का सिलसिला ख़ासा नज़र आता है।
लेकिन कनाडा के अंदर ये बहुत, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि 0.1% है। अकॉर्डिंग टू द करंट रैंकिंग ऑफ एजुकेशन जो है ग्लोबली बाय द OECD, एक इदारा है, कनाडा के रैंक 5th है, जबकि यूएस के रैंक जो है 20 आते हैं, यानी 20वें नंबर पे कनाडा है और 20वें नंबर पे यूएस है और कनाडा 5वें नंबर पे है OECD के मुताबिक। क्या कनाडा के स्कूल में फ़्री तालीम दी जाती है? जी हाँ, बिल्कुल फ़्री तालीम दी जाती है until the age of 16 and 18। हमारे और आपके बच्चे जब यहाँ माइग्रेट होकर आते हैं तो वो उनको किस क्लास में, किस ग्रेड में एडमिशन मिलता है, तो ये यहाँ पर हमेशा एज के हिसाब से एडमिशन दी जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो स्टार्टिंग एज फ्रॉम 4 to 5 उनको JK यानी जूनियर किंडरगार्टन में उनको एडमिशन मिलता है। जो 5 से 6 साल के बच्चे होते हैं सीनियर किंडरगार्टन में, जो कि 1 साल का कोर्स है। उसके बाद 6 से 7 साल के बच्चे जो ग्रेड 1 में जाते हैं, और उसके बाद 7 से 8 साल के बच्चे ग्रेड 2 में जाते हैं। इसी तरह से आप एज का अंदाज़ा लगा लेंगे कि अगर आपके बच्चा यहाँ पर 12 साल की उम्र में आ रहा है, या 10 साल की उम्र में आ रहा है, या 8 साल के बच्चे की उम्र है, तो उसको किस ग्रेड में जाना चाहिए। लेकिन स्कूल में जब आप एडमिशन कराने जाते हैं तो वो ऑनेस्टली आपको बता देते हैं उसी वक्त बच्चे की एज वगैरह के मालूमात लेने के बाद कि आपका बच्चा किस ग्रेड में जाएगा। इट डज़न्ट मैटर कि आपके बच्चों को इंग्लिश आती है या नहीं। वो सिस्टम कुछ ऐसा है कि बहुत ही कम ही अरसे में आपका बच्चा जो है वो इंग्लिश बोलना और समझना शुरू कर देता है। अब एक और सवाल है कि क्या कनाडा की तालीम बरतानिया यानी यूके से बेहतर है? असल में यूके के जो निज़ाम है और उनके जो गवर्नमेंट का निज़ाम है और जिस तरह से उन्होंने रोल किया इंडिया के ऊपर, आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि वो लोग मास्टर दिमाग के और लॉर्ड दिमाग के लोग हैं। वो लोग कि यूके का तालीमी निज़ाम तराजू और दर्जात पर मबनी है। वो उसमें तौलते हैं और नेचर से ज़्यादा करीब नहीं है। कनाडा के निज़ाम तालीम जो है बच्चों को दर्जा बंदी यानी ग्रेडिंग, यानी ये वो क्लास 1 है, फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, उस दर्जा बंदी से ज़्यादा जो जामिया अंदाज की जो निज़ाम है कम्प्रिहेंसिव, वो उसके मुताबिक चलता है। बच्चों की ग्रेडिंग ऑन डेली बेसिस की जाती है, उनकी परफॉर्मेंस को नोट किया जाता है। बच्चों की कारकर्दगी और तालीम के मेयार के लिहाज से कनाडा की तालीम जो है बरतानिया की तालीम से बहुत ज़्यादा बेहतर है। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक ब्रेक के बाद। आपके जो सवालात हैं यहाँ पे स्कूल और एजुकेशन के हवाले से बराए मेहरबानी कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।